एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनको बताइए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। जैसे को पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है या फॉल्स है जो भी है उसको हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि अगर आप रियल नंबर को देखें तो रियल नंबर जो है ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का ये कलेक्शन होता है, तब जाके रियल नंबर बनता है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर ही कलेक्शन है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का। तो इस तरीके से जो हमारा स्टेटमेंट होगा कि सिंस रियल नंबर is collection of rational and irrational numbers, ये हमारा जस्टिफिकेशन होगा। अब जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। हमारे पास दिया हुआ है कि m एक नेचुरल नंबर है, जिसका मतलब है कि m का जो वैल्यू है नेचुरल नंबर का मतलब जो कि 1 से शुरू हो, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका रूट अंडर m, इसका रूट अंडर m क्या होगा? रूट अंडर m जो है वो वैल्यू हो जाएगा 1 का रूट अंडर m क्या होगा 1, 2 का रूट अंडर m 2, 3 का रूट अंडर m 3, 4 का रूट अंडर m 2, 5 का रूट अंडर 5, रूट अंडर 6 अप टू दिस। अब कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। क्यों? अगर हम एक नंबर लाइन को देखें और उस पर हम डिनोट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर रूट अंडर 2 मान के चला जाए कि यहाँ पर रूट अंडर 3 है, तो चूंकि नेचुरल नंबर ही हमारे पास 2 है और 3 है, तो उसका रूट अंडर निकालेंगे तो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर लाइन पे रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इन्फानाइट पॉइंट्स है। उन इन्फानाइट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसका रूट अंडर हम निकाल सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम, क्योंकि रूट अंडर एम की लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि हमारे पास m नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो कि 1 है 2 है 3, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 के बीच में हमको पॉइंट निकालने के लिए हमें इसके बीच की संख्या होनी चाहिए, जो कि मेरे पास नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स। अच्छा, इस वाले स्टेटमेंट में एक सोल्यूशन और हो सकता है कि जैसे कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे कहीं यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 -2 -3, तो कहता है कि अगर हम -2 को हम लिखेंगे रूट अंडर में तो क्या होगा, या फिर तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जिसे हम एक्सप्रेस मतलब जो कि हमारा नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल नंबर को हम रूट अंडर एम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। जो थर्ड स्टेटमेंट है कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कहता है ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि जो रियल नंबर है वो क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। तो जब रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, संग्रह है, तो रियल नंबर एक इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? रियल नंबर वो रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, दोनों होगा।
एडिशनल होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, है ना। इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट कहता है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है, हाँ या ना में जवाब दें। अगर नहीं तो एक उदाहरण दीजिए जो कि एक नंबर का स्क्वायर रूट जो कि इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इसका हम अगर स्क्वायर रूट करें, सभी का हम स्क्वायर रूट करना शुरू करें, डॉट डॉट डॉट, तो किसका क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या इरेशनल है वैल्यू, यस। कुछ वैल्यू तो इरेशनल है, लेकिन कुछ वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, जैसे 1 का 4 का हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इसका आंसर होगा नो। और उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, ये जो है ये दोनों क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ रूट अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको आपको दिखाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, उस पर हम मार्क कर लेते हैं कहीं पे भी एक पॉइंट हो, और यहाँ से 2 यूनिट का हम एक मार्किंग कर लेते हैं, 2 यूनिट का, 1 और 2 यूनिट का हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। उसके बाद इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर की सहायता से 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए हम एक पॉइंट रखते हैं। इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं जो कि हमारा यूनिट डिस्टेंस का होगा, जिसका मेजरमेंट यूनिट होगा। तो हम यूनिट डिस्टेंस का एक लाइन खींच लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, और ओ से बी को हम मिला देते हैं, ओ से बी को हम मिला देते हैं। ये जो हमारा, अब ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कोण ए 90 डिग्री है ना। ओ ए हमारा बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें से ओ बी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए का वैल्यू 2 है, ए बी का वैल्यू 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा रूट अंडर 5। अब हम क्या करेंगे कि ओ को सेंटर मानते हुए और बी तक का ओ बी जो है एक हम आर्क ले लेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे
ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे आया इसको हम डी मान लेंगे। ये जो हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा √5 होगा, जो कि ये नंबर लाइन पे हमारा लोकेट हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्लासरूम एक्टिविटी करना है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट हम ओ ले लेंगे। यहाँ से यूनिट डिस्टेंस का एक पॉइंट लोकेट करेंगे। जिसका नाम हम, ये 1 यूनिट हो गया, इसका नाम हम ए दे देते हैं। और यहाँ से 90 डिग्री का एक 1 यूनिट डिस्टेंस का लाइन हम ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री एंगल यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से मिलाते हुए 1 यूनिट डिस्टेंस के लिए। इस वाले पॉइंट का हम नाम देंगे P1। O से P1 को हम मिलाएंगे OP1। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो OP1 का जो वैल्यू होगा वो होगा √2। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय OP1 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP1 स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो OP1 का जो वैल्यू होगा वो √2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि OP1 को बेस मानते हुए P पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यूनिट डिस्टेंस का। तो इस तरीके से हम ये नंबर लेंगे, मतलब पॉइंट लेंगे, और यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे 1 यूनिट डिस्टेंस। ये जो पॉइंट होगा हमारा P2 होगा, ये यूनिट डिस्टेंस होगा, ये √2, ये 1। अब हम क्या करेंगे कि O को P2 से मिला देंगे। तो OP2 जो वैल्यू होगा वो होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 + 1, जो कि वैल्यू होगा हमारा √3। तो ये जो वैल्यू होगा √3। अब हम क्या करेंगे कि P2 OP2 को बेस मानते हुए हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे। तो P पॉइंट और ये पॉइंट पे हम यूनिट डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट होगा हमारा P3 होगा, ये यूनिट डिस्टेंस का होगा। अब हम क्या करेंगे कि O को P3 से मिला देंगे। तो ये जो OP3 होगा वो हमारा होगा √5। इसको हम निकाल सकते हैं। OP3 इज इक्वल टू OP2 का स्क्वायर, जो कि √3 है, प्लस P1 P2 P3 का स्क्वायर, जो कि 1 स्क्वायर है, तो 3 + 1, जो कि हो जाएगा हमारा √4। सॉरी, ये √4 होगा। अब हम क्या करेंगे कि P3 OP3 को बेस मानते हुए हम अगेन यूनिट डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यूनिट डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका हम नाम देते हैं P4, 1 यूनिट डिस्टेंस का होगा। और OP4 को हम मिला देंगे, OP4 को मिला देंगे, जो को उसका वैल्यू हम निकालते हैं √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 + 1 √5। OP4 का जो वैल्यू होगा वो √5 होगा। अगेन OP4 को बेस मानते हुए एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। P4 पे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एक यूनिट डिस्टेंस
तो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें हम इस वाले पॉइंट का हम नाम देंगे P5, ये यूनिट डिस्टेंस होगा, और OP5 को हम मिला देंगे, जिसका वैल्यू होगा √6। इसको हम निकाल सकते हैं। OP5 इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 + 1 इज इक्वल टू √6। इस तरीके से आप एक काम करें कि कंटिन्यूअस इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल बन जाएगा। ये चीज़ें कंटिन्यूअस हमको ड्रॉ करते जाना है इस तरीके से, ठीक है।